CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स और हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। हम CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहाँ हमारे पास कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। यह क्वेश्चन CBSE 2021 से 21-22 में 1 मार्क का पूछा गया था। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ सोचते हैं सबसे पहले एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड किससे कनेक्ट हो सकता है? तो एक प्रोटीन से कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मोनोमर है प्रोटीन का। और ठीक है, हम लोग मान लेते हैं A1 से कनेक्ट हो सकता है। आगे भी हम लोग पढ़ सकते हैं जैसे न्यूक्लिक एसिड, DNA, ज्विटर आयन। आपको ध्यान होगा तो अमीनो एसिड ज्विटर आयन से भी कनेक्ट हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक इन नेचर होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का H आपका चला जाएगा NH2 के पास, तो NH3+CO- और डाइपोलर आयन ज्विटर आयन बन जाएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं A1 से कनेक्ट होने का। मोनोमर पॉलीमर इजी लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों से कनेक्ट है, दोनों चारों आंसर हो सकते हैं, पर फिर भी हम चलिए 1 को मान के चलते हैं, हो सकता है ये हो। आगे बढ़ते, तो यहाँ पर अमीनो एसिड आपका दोनों से कनेक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। थायमिन, थायमिन आपका कनेक्ट होगा DNA से, है ना, क्योंकि DNA में ये बेस होता है और यूरेसिल होता है RNA में, बाकी 3 बेस कॉमन होते हैं। तो B का 3, तो देखिए B का 3, तो ये तो नहीं होगा। B का 4, अभी 1 को लेके चल रहे हैं तो ये होगा, और अब C भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है थायमिन आपका DNA से कनेक्ट होना चाहिए, है ना। अब आपका आता है इंसुलिन। अब इंसुलिन किससे कनेक्ट होगा? अब इंसुलिन आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है एक। ठीक है, तो इंसुलिन आपका कनेक्ट हो जाएगा प्रोटीन से, पर हमने तो एमिनो एसिड को कनेक्ट किया था, मतलब एमिनो एसिड ज्विटर आयन से कनेक्ट हो रहा है। मतलब A का 4 और C का 1, तो A का 4 C का 1 आपका B सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यूरेसिल दिया हुआ है, इसका कोई ऐसे कनेक्शन यहाँ पर है नहीं, और यहाँ पर आपका पूछा भी नहीं है, वो यहाँ दिया हुआ है तो उसको अभी छोड़ देते हैं। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये तो आपका न्यूक्लिक एसिड से होता है। उसमें 3 मेन चीज़ होती है, एक शुगर मॉलिक्यूल, दूसरा बेस, तीसरा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, तो D का 2, तो आपका ऑप्शन B हो जाएगा। तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, मेंस एडवांस में। ठीक है, मेंस में बेसिकली, क्योंकि एडवांस में आपके बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 4 में से 1 करेक्ट है, तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया क्योंकि बोर्ड है, अगर आप लिख दीजिएगा तो सही रहेगा। तो ये आपका हो गया अमीनो एसिड ज्विटर आयन, थायमिन DNA, इंसुलिन प्रोटीन, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज आपका न्यूक्लिक एसिड 2। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड 2 नंबर पे था, और आपका ये ऑप्शन B है, तो आप यहाँ B भी लिख दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। एसर्शन क्या है? The backbone of DNA and RNA molecule is a chain consisting of heterocyclic base, pentose sugar and phosphate group. Reason क्या है? Nucleotides and nucleosides mainly differ from each other in the presence of phosphate group. यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो DNA RNA मॉलिक्यूल की चेन होती है, उसमें क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक बेस होता है, पेंटोस शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप बिल्कुल होता है। तो तीनों होता है, तो एसर्शन आपका सही है। रीज़न क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स मेनली डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। हाँ, ये सही है। आपका फॉस्फेट ग्रुप में ये डिफरेंस आता है। दोनों सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ये अलग फैक्ट है, ये अलग फैक्ट है। तो आपका ऑप्शन B हो जाएगा कि बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, है ना। नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो जनरली ऑप्शन B होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? वाई 2 स्ट्रैंड्स इन DNA नॉट आइडेंटिकल, या वाई 2 स्ट्रैंड्स इन DNA आर लिख सकते हैं, आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला हमने देखा था, एसर्शन रीजन में आया था। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का है, तो अब हमें इसको लैंग्वेज में लिखना होगा। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स, तो मैंने यहाँ पर FOUND फाउंड लिखा था। तो जब आप लैंग्वेज बनाए तो कोशिश करिएगा कंसंट्रेशन के साथ, नहीं तो फिर हल्का सा कंसंट्रेशन हटा, क्योंकि ये सब टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कैसे लैंग्वेज बनाए, क्या लिखे, है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी गलती हुई कोई दिक्कत नहीं, आगे प्रैक्टिस से आराम से हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल लिविंग सेल्स
ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियाई में रहते हैं, ठीक है। आप और भी अपने हिसाब से लैंग्वेज डेफिनेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, DNA और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA और राइबो न्यूक्लिक एसिड। द टू स्ट्रैंड्स आर नॉट आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल नहीं होते हैं क्योंकि सीक्वेंस ऑफ बेसिस अलग होते हैं, है ना। The two strands are not identical but the sequence of bases in the two because है, क्यों identical नहीं होते हैं? The two strands are not identical because the sequence of bases in the two strands are different, है ना। The two strands are, ठीक है, ये मैंने वही लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between specific pairs of bases, ये हमने देखा था। एडेनाइन आपका बनाता है थाइमिन से, है ना, वाइल साइटोसिन आपका बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनाइन से, ठीक है। आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, विच प्रॉपर्टी ऑफ DNA हेल्प्स इन द प्रोसीड्योर। सेकेंड पार्ट है, व्हाट स्ट्रक्चरल चेंज विल अकर व्हेन अ नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन pH, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में आया था, दिया हुआ था 2 मार्क्स का। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर NCERT में लास्ट में ये दिया हुआ है कि अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन DNA इज़ यूनिक फॉर अ पर्सन, ठीक है। हर पर्सन में जो न्यूक्लियस होता है, उसमें जो न्यूक्लियाई में आपका वो होता है न्यूक्लिक एसिड, उसमें जो DNA होता है, तो हर पर्सन का जो DNA होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। और DNA में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बेसिस होते हैं, है ना, तो वो यूनिक होते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन DNA इज़ यूनिक फॉर अ पर्सन एंड इज़ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज़ ट्रांसफर टू द इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट। एक पेरेंट से जो आपका ट्रांसफ़र होता है इंफॉर्मेशन, है ना, वो DNA के द्वारा होता है ना, फ्रॉम पेरेंट टू इंडिविजुअल, ठीक है। उसी में आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है। दिस हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पैटर्निटी, तो पेरेंट और इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसलिए इसका यूज़ किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, व्हाट स्ट्रक्चरल चेंज विल अकर व्हेन अ नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन pH। हमने किया, ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, तो आपका ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सेकेंडरी टर्शरी आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो इंटैक्ट रहता है, जिससे आपका ये सब के कारण आपका जो ये स्ट्रक्चर्स हटते हैं, मतलब टूट जाते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसके कारण जो एक प्रोटीन का बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है वो आपका हट जाता है, मतलब प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हमने लैंग्वेज में इसको देखा था, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 में, NCERT में भी दिया हुआ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 9 हार्मोन्स। इसमें एक क्वेश्चन आया था, मतलब हम इसमें अभी एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो मिसलेनियस में हम लोग करेंगे। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।